हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स, जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2। इसमें पहले दिया हुआ है वैल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट है हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है कि शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड surmounted by a half cylinder, surmounted by a half cylinder। शांता है एक इंडस्ट्री में दौड़ता है जो कुछ इस शेप में दिया हुआ है। ये साइड का शेप है, ये सामने का फ्रंट, ये शेप ऐसे दिया हुआ है और ये माउंटेड है कैसे, एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यहाँ से ये और ये इस शेप में है। If the base of shade is of dimension 7 by 15, मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है 15 मीटर और ये दिया है 7 मीटर। इस शेप में है, यही शेप यहाँ होगा, यहाँ होगा। एंड हाइट ऑफ क्यूबाइडल पोर्शन इज 8 मीटर। ये हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। To find the volume of air that shade can hold, पहले शेड में कितना एयर आ सकता है ये फाइंड करना है। इस पार्ट में कितना एयर आएगा वो होगा इसका वैल्यू। जो टर्म हमें दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। डायमेंशंस, ठीक है, एल बी एच ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर डायमेंशन लिख देते, पूरा लिख देते। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, इसे हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू 15 मीटर। ये सभी डायमेंशंस मीटर है, ठीक है, 15 मीटर। फिर उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 7 मीटर। हाइट ऑफ क्यूबाइड, हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर। h 8 मीटर। इसके बाद इस हाफ सिलेंडर को देखिए, हाफ सिलेंडर का जो डायामीटर होगा वो इसके ब्रेड्थ के इक्वल होगा। ये डायामीटर होगा इस हाफ सिलेंडर के। ऊपर ऐसे हाफ सिलेंडर बना है, ऐसे इस साइड का, इस साइड में, तो इसका जो डायामीटर होगा ये क्यूबाइड के ब्रेड्थ के इक्वल होगा। क्लियर? डायमीटर ऑफ हाफ सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड, यानी हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 यानी 7/2 मीटर। 7/2 मीटर। हाइट क्या होगी सिलेंडर की, हाइट देखो इसके पैरेलल जा रही है इस लेंथ के, तो ये 15, ये 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 15, यानी कि हाइट ऑफ हाफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, समझ में आया हाइट कैसे निकलना है और रेडियस कैसे निकलेगा। रेडियस ये डायमीटर इस क्यूबाइड के ब्रेड्थ के इक्वल होगा और ये हाइट इसके लेंथ के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन सेल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे। कितना एयर रहेगा इसमें, ये नीचे का पूरा पार्ट रहेगा प्लस ये वाला हिस्सा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ डिवाइड होता है एल इंटू डी इंटू एच, यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए लिख देंगे, एल इंटू डी इंटू एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ हाफ सिलेंडर बन रहा है तो हाफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2, ये आप वाला पार्ट ऊपर ऐसे इधर हाफ सिलेंडर में बाहर। लेंथ है हमारे पास 15, ब्रेथ 7, हाइट h प्लस 1/2 इनटू पाई की वैल्यू 22/7, r हमने निकाला है 7/2, 7/2 इनटू 7/2 इनटू हाइट, ये हाइट है हमारे पास 2 से यहाँ 2 से 22 11 टाइम कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ये हमें मिलेगा 15 × 120, 840 प्लस ये हमें कितना मिलेगा 11 × 7 × 15, 11 × 7 × 15 105 हो जाएगा, 15 7 का इंटू 11 कर देंगे 55 11 1155/4 840 प्लस इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 3 बचेगा 35, 4 8 जा 32 है ना, फिर 3 बचेगा 4 8 जा 32, तो कितना बचेगा 3, 4 7 जा 28, 4 5 8 12 11.75, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो। चलिए सही है, इतना एयर आएगा इसके अंदर। फिर इसमें कहे हैं कि कुछ स्पेस मशीनरी ले रही है और कुछ स्पेस जो है 45 वर्कर्स ले रहे हैं। इसी में है 45 नहीं 20 वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स, और हर एक वर्कर को ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है 0.08 मीटर की, और मशीनरी है, एक मशीनरी लगी हुई, मशीनरी इसमें लगी हुई है इस इंडस्ट्री में जो स्पेस कवर कर रही है 300 मीटर स्क्वायर। उन दोनों का स्पेस माइनस हो जाएगा। हमसे पूछा है इफ मशीनरी इन शेड occupies total space 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupies about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in shed? तो एक आंसर तो ये आ गया कितना एयर था पहले। मशीनरी और मेन की या वर्कर्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उतना एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा। वॉल्यूम या स्पेस ही लिख लो, occupies by machinery is equal to 300 meter cube, and volume occupies by workers, कितने वर्कर्स by 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स कितना ले रहे हैं 20 इंटू ईच वर्कर ले रहा है 0.08, ये कितना हो जाएगा 160 2 प्लस में डेसिमल यानी 1.6 मीटर क्यूब इतना स्पेस ले रहे हैं वर्कर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेल इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले कितना था जब ये सब नहीं थे, जब खाली था तब ये था वैल्यू, अब आ गए हैं तो इन लोगों का माइनस हो जाएगा 1128.75 माइनस 300
प्लस 1.6 ये हो जाएगा 1128.75 माइनस ये आएगा 301.6। इसे माइनस कर दो 5 यहाँ आएगा 1 7 2 और 11 में से 3 जाएगा 827.15 मीटर क्यूब ये स्पेस होगा, ये एयर का वैल्यूम होगा कहाँ पे? मशीनरी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? पूरे मशीनरी में निकाला, पूरे शेड में, पूरे इंडस्ट्री में कितना वैल्यूम होता है एयर का, ये निकालना था। तो हमने क्यूबाइड सिलेंडर दोनों का वैल्यूम ऐड कर दिया। हाफ सिलेंडर है तो इसलिए हमने हाफ पाई आर स्क्वायर किया, ये निकल गया। फिर कुछ स्पेस मशीनरी ले रही है 300 मीटर क्यूब और कुछ स्पेस ले रहे हैं वर्कर्स। इस वर्कर्स और मशीनरी का स्पेस ऐड करके माइनस कर देंगे टोटल में से, हमें मिल जाएगा कि इंडस्ट्री में कितना एयर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 6 इजी क्वेश्चन है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, और हमसे ऐसे फिगर बनाया हुआ है। ये जूस सेलर इस प्रकार का ग्लास यूज कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा ग्लास जो होता है पूरी तरह से सिलेंड्रिकल नहीं रहता, स्लैंट बना है थोड़ा सा। ठीक, ऐसा ग्लास है, लेकिन इस ग्लास में होना चाहिए था पूरा यहाँ तक। तो उसने अपने बेनिफिट के लिए ग्लास को ऐसे बनाया है कि बॉटम में एक हेमीस्फेरिकल रेड पोर्शन बनाया है। मतलब जितना वैल्यूम इसे में दिखना चाहिए था, जितना जूस आना चाहिए था, उतना जूस नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जूस सोलर क्या देखा होगा, नीचे का पार्ट पूरा नहीं कवर रहा था। ये ग्लास इस टाइप का ग्लास नहीं देते, ठीक है, देते हैं कहीं कहीं देते भी हैं, कहीं कहीं क्या होता है ये ग्लास यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे उठा रहता है, तो इतना पोर्शन जूस का नहीं आता, इतना पोर्शन उसमें नहीं रहता है। वही यहाँ हुआ है एक हेमीस्फेरिकल, इसी रेडियस से एक हेमीस्फेरिकल जो है पोर्शन रेस्ट यानी उठा हुआ है, तो इतना पार्ट जो है जूस नहीं आएगा। समझे? ये ग्लास आपका ऐसे था, जूस पूरा इतना भर के आपका आना चाहिए था, तो ये जब पोर्शन उठ जाएगा तो इतना जूस नहीं आएगा, इतने पे जूस नहीं आएगा। हमसे पूछा है फाइंड अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब जितना हम लोगों को फील होना चाहिए था ग्लास को देखकर, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा बॉटम तो हम लोग देख नहीं रहे, तो नीचे का हिस्सा नहीं देख रहे हैं, उस समय हमें कितना फील होना चाहिए था ये फाइंड करना है। एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करना है। दिया हुआ है diameter of cylindrical glass 5 centimeter and height was 10 centimeter। ये हाइट हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है ये पूरा 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2 यानी 5/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि ये जो रेडियस है ग्लास का, यही रेडियस इस सिलेंडर के लिए भी होगा और यही रेडियस इस हेमीस्फीयर के लिए भी होगा, सेम रेडियस है। रेडियस दोनों का सेम होगा, तो पहले हमें फाइंड करना है अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। निकाल लेते हैं अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट मतलब जो हम लोगों को फील हो रहा है, जो एक्चुअल में हो नहीं, फील हो रहा है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये नहीं है। ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एक्स, यानी कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरे ग्लास का। पाई का वैल्यू उन्होंने हमसे कहा है पाई यूज करना 3.14, तो 3
0.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू h 10। ठीक है, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 125 इंटू 1.57 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 35, 5 5 जा 25, 3 28, 5 1 जा 5 7, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 1 जा 2 3, फिर 1 5 7, 5 2 6 9 1। और डेसिमल कितने प्लेस पे है? 2 प्लेस पे डेसिमल है, यानी कि 196.25 ये अपैरेंट वैल्यू है, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब एक्चुअल जब निकालेंगे तो एक्चुअल में ये हेमिस्फीयर का वैल्यूम माइनस कर देंगे। एक्चुअल FCT ऑफ ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा अपैरेंट कैपेसिटी, या फिर लिख सकते हैं वैल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर चुके हैं, जो एक्चुअल वैल्यूम था उसका, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर लिख सकते हैं अपैरेंट कैपेसिटी माइनस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ये लिख रहे हैं अपैरेंट कैपेसिटी माइनस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अपैरेंट कैपेसिटी हमारे पास है 196.25 माइनस हेमिस्फीयर का वैल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू r का वैल्यू वही सेम रहेगा 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, 5/2 5/2 5/2 ठीक है, तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो 32.71 आएगा, 32.71। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसे माइनस कर दो, 5 में से 1 दिया 4, 12 7 जाएगा, 5.5 2 जाएगा 3, 9 3 जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये है एक्चुअल, मतलब आप फील कर रहे थे कि आपको जूस इतना मिलना चाहिए, आपको मिल इतना रहा। किस लिए? क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है नीचे से उठा, ग्लास आपका इस शेप में दिख रहा था, लेकिन यहाँ से ये ऐसे था, इस टाइप का ग्लास था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। तो कहा है कि a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone। ऐसा हमारे पास टॉय है और इस प्रकार का इसके ऊपर कोन लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास टॉय है। The height of cone is 2 centimeter and diameter of base is 4 centimeter। ये diameter हमें पता है 4 centimeter और कोन की हाइट ऑफ कोन, केवल कोन की हाइट, मतलब यहां से यहीं कोन की हाइट ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, डिटरमाइन द वैल्यूम ऑफ टॉय, वाले टॉय का वैल्यूम निकालना है। इसके बाद इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, मतलब टॉय के चारों तरफ एक राइट सिलेंडर है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वैल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो डिफरेंस निकालना है सिलेंडर और टॉय का। इसी में देखो यहाँ से ऐसे
ऐसे तो कहाँ तक, यहाँ तक आएगा टोटल, इधर भी यहाँ तक। इस प्रकार से ये एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास, इसे सेट कर दे रहे हैं, जो हमारा टॉय है इसे हम सेट कर दे रहे हैं। फाइंड करना है वैल्यूम ऑफ टॉय एंड डिफरेंस ऑफ वैल्यूम ऑफ टॉय एंड सिलेंडर। इस सिलेंडर और टॉय के वैल्यूम का डिफरेंस, पहले जो हमारे पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसे लिख देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यही रेडियस सेम होगा किसका, कोन का। कोन यहाँ से यही बन रहा है, ये कोन बन रहा है यहाँ से, कोन का भी रेडियस सेम होगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और सेम यही रेडियस होगा इस सिलेंडर का, सेम यही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, इसी पर बन, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना होगा ये, डायमीटर दिया है 4, तो डायमीटर का हाफ होता है 4 का हाफ, यानी 4/2 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है कोन का, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। रेडियस हमें पता है 2 सेंटीमीटर, हाइट में, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट देखो जरा ध्यान दो, यहाँ से सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब कोन की हाइट रहेगी, प्लस यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये हाइट होगी किसकी, हेमिस्फीयर की। तो आप लोग कहेंगे हेमिस्फीयर की सर हाइट नहीं होती, हेमिस्फीयर की हाइट होती है। इसका जो रेडियस होता है उसे ही इस शेप में देखो, इस साइड से देखो, ये इसका हाइट होगा, यही रेडियस इसका हाइट होगा, ठीक है। और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस या फिर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। पहले पूछा है फाइंड द वैल्यूम ऑफ कोन, मतलब टॉय, कोन नहीं टॉय, टॉय में कोन और हेमिस्फीयर दोनों आ रहे। वैल्यूम ऑफ टॉय, वैल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को मिला के बनेगा। टॉय, हेमिस्फीयर और कोन दोनों को मिला के बन रहा है, तो वैल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। देखो आर भी सेम है, आर सेम है दोनों में, रेडियस तो दोनों के लिए सेम आर लिखेंगे। फायदा क्या होगा, इससे हमें कुछ टर्म कॉमन मिल जाएंगे। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 2r, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1/3 पाई का वैल्यू लिखा हुआ है कि 3.14 रखना है, इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर में 2 स्क्वायर, यहाँ हाइट कोन की 2 प्लस 2 इंटू 2r, यानी 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 to the 4 इंटू 2 प्लस 2 to the 4, 6 हो जाएगा, 2 to the 4 प्लस 2 6, ये 6 इससे देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम, यानी फाइनली हमें मिलेगा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वैल्यूम ऑफ टॉय।
फिर पूछा है इसी में वैल्यू डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। सिलेंडर का वैल्यू कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस टॉय का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 25.12। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आर 2 है, रेडियस भी सिलेंडर का 2 ही है, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू ये कितना है 4 माइनस 25.12। ये हो जाएगा 2 4 जा 4, 4 4 जा 16, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 4 जा 64, कैरी 6 रहेगा, 16 1 जा 16 और 6 22, 16 3 जा 48, 50.24 माइनस 25.12। ये माइनस करेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब फिर से आ जाएगा 25 ठीक है, मतलब ये इसका डबल है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर जस्ट इसका डबल पार्ट एज्यूम किए हुए, सिलेंडर का वैल्यू टॉय के वैल्यू का जस्ट डबल आ रहा है। देखो 50.24 25.12 माइनस करेंगे 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 13.1 हमने कर लिया है, ये है 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में बोल रहे हैं सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर। इक्वल टू रेडियस दिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें ये सॉलिड दिया हुआ है इस शेप में, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, कोन है, सॉलिड है, इसके ऊपर एक कोन है, 1 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी, ऐसा है। इस प्रकार का हमारे पास सॉलिड है और इसका हमें फाइंड करना है वैल्यू। रेडियस दिया हुआ है इसका 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाँ दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का। और ये कोन की हाइट जो है, हाइट ऑफ कोन ये भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सॉलिड। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं, दोनों का इक्वल है। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वैल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा इस शेप का। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है तो कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2r। ठीक, यहाँ से 1/3 पाई के टर्म में ही निकालना, तो पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ है हाइट 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई आएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर। ठीक है, इस सॉलिड का वैल्यू आएगा पाई सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, इजी है। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू, दोनों को वैल्यू को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद एस की वैल्यू 1 है, आर की भी वैल्यू 1 है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राचेल हाँ राफेल रहना चाहिए था राचेल, ठीक है। राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to at its two end by using a thin aluminum sheet। मतलब राचेल से डिजाइन बनाने के लिए कहा गया कुछ इस तरह का ऐसा सिलेंड्रिकल रहे और यहाँ पर जो है अटैच किया जाए कैसा कोनिकल, ये इस टाइप का शेप बनाने के लिए कहा गया। उसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सिलेंड्रिकल रहे बीच में और अटैच है कैसे किनारे पे कोन के माध्यम से, ठीक इस टाइप का। उसके बाद हमें दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल दैट राचेल मेड। Assume that outer and inner dimension of the model is nearly same। लगभग इक्वल है इनर और आउटर। अंदर जो वैल्यूम आएगा हम आउटर रेडियस से ही एज्यूम कर लेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये डायमीटर हमें दिया हुआ है, ये डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर टोटल लेंथ यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और कोण जो है दोनों, ये कोण और ये कोण, इन दोनों की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोण एंड सिलेंडर है यहाँ एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 3 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद हाइट ऑफ कोन, ईच कोन लिखिएगा, हाइट ऑफ ईच कोन, दो कोन है हमारे पास, एक इधर है एक इधर। हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 ही है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ यहाँ से सिलेंडर निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा है 12, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। तो 12 - 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, ये हो जाएगा 12 - 2 इंटू 2, 2 to the 4, 12 में से माइनस करेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल। वैल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, प्लस वैल्यूम ऑफ 2 टाइम कोन, 2 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन। एक कोण इधर भी है एक इधर भी है तो 2 टाइम सेम है, दोनों आइडेंटिकल। यहाँ से वैल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है पाई। अच्छा हाइट दोनों की अलग अलग है तो एक की हाइट ले लो h1, कोण है कोण की हाइट ले लो h1 कितना था 2 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट ले लो h2, ठीक है, इससे इजी रहेगा। तो पाई r² h2 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r² h1, ठीक है। हाइट दोनों की जब अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग टर्म में लिखो, इसे h1 मान लो इसे h2 मान लो, ठीक है, दोनों तरीके से लगेगा। यहाँ से देखो पाई r², रेडियस तो सेम है दोनों का, तो पाई r² ले लो कॉमन, पाई r² कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा h2 प्लस यहाँ बचेगा 2h2, 2/3 h1, 2/3 h। पाई का वैल्यू हमसे हमें नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, 22/7 इंटू r², r कितना है 3/2, 3/2 इंटू 3/2, h2 की वैल्यू है 8 प्लस 2/3 इंटू h1 की वैल्यू है 2। चलिए कट नहीं रहा है कुछ भी, 22/7
3/2, इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 3 जा 24 और 2 2 जा 4, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28/3 इसे सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रैक्शन आता है आप लोगों को। 3 8 जा 24, यहाँ 2 2 जा 4 आ रहा है, 7 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइनली क्या मिला, 22 × 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन वाटर। ठीक, समझ में आया है? इजी है। ये सिलेंडर है, ये दो कोन है, सिलेंडर का वैल्यूम और इन दोनों कोन का वैल्यूम प्लस कर लो, यही होगा वैल्यूम ऑफ एयर इन वाटर। क्योंकि ये दिया हुआ है कि बाहर का जो डायमेंशन है उसे इतना पतला मान लो कि बाहर का जो रेडियस है वही अंदर का भी रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में हमसे कहा इन्होंने गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। ठीक है, फिगर भी बनाया हुआ है, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल एक गुलाब जामुन का फिगर बनाऊंगा। पूरा फिगर दिया हुआ है। फिगर कंटेन सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यूम। उसमें 30% सिरप, सिरप लोग जानते हैं, सिरप जो मिठास के लिए डाला जाता है। ठीक है, शुगर और वाटर को घोल के। तो हमारे पास गुलाब जामुन कुछ इस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, किनारे पे इसके हेमिस्फीयर ऐसा इस शेप में है गुलाब जामुन। ठीक है, और छोटा है एकदम, ऐसा मन मान लीजिएगा, ऐसे ही शेप में है। 45 गुलाब जामुन। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है ये लेंथ है गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है यहाँ से यहीं तक ये है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर हो जाएगा यहाँ के लिए ये डायमीटर हो जाएगा, ऐसा बना। ठीक, तो रेडियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं रेडियस, और उसके बाद फिर हमें निकाल लेना है वैल्यूम ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप यूज हुआ है। ठीक, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 यानी 2.8/2 सेंटीमीटर ही है। हाँ, सेंटीमीटर ही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन के लिए बहुत बड़ा गुलाब जामुन दिख रहा है, बड़ा 5 सेंटीमीटर। 2.8/2 ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, यहाँ से 1.4 माइनस होगा, यहाँ से 1.4 माइनस होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर इधर भी है, एक इधर भी है, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, यानी 2 इंटू 1.4, 5 माइनस 2.8 आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यूम ऑफ कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन एक साथ निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 40 है तो 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वैल्यूम एक होगा, और कितने हेमिस्फीयर है, 2 है, प्लस 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर यानी 2 इंटू हेमिस्फीयर, तो ये हमें मिलेगा 45, यहाँ ये आएगा πr²h, रेडियस दोनों का सेम है तो r भी लिख रहे हैं, प्लस 2 इंटू
पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन कितना है 45 पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 टू द 4/3 आर। इसे सॉल्व करेंगे 45 या 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से 15 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू कहा तो नहीं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4, यहाँ देखिए तो 3 इंटू एच, हाइट किसकी सिलेंडर की 2.2 प्लस 4 इंटू लिखा है 4 इंटू 1.4, फिर ये हो जाएगा 7 से 0.2 टाइम कैंसिल, ये मिलेगा हमें 15 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आएगा, 3 इंटू 22 ना होगा भाई 3 इंटू 22 66। अब 66 में 14 से मल्टीप्लाई करो 14 84 कर लेते हैं 15 इंटू 0.2 हो गया 3 इंटू 22 हो गया 66 में 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92.4 इंटू, अब यहाँ अंदर का सॉल्व कर लेते हैं 3 इंटू 2.2 कितना हो जाएगा 6.6 और इसे 1.4 इंटू ये 5.6, तो 6.6 और 5.6 ऐड कर देंगे 12.2 हो जाएगा 12.2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आएगा 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4, 2 9 जाए 18, क्लास पे ही आएगा 1848, डबल क्लास पे क्या आएगा 924 8। ठीक है बेटा, तो इसे ऐड कर लेंगे 8 4 12 हो गया 2 7 2 आ रहा है 1127, आपको प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर। ये आ गया वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब जामुन में टोटल गुलाब जामुन नहीं, 30% इसका सिरप है, हमसे पूछा है सिरप का वैल्यूम निकालना। यहाँ से देखिए वैल्यूम ऑफ सिरप, वैल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू कितना है 35% है। ठीक है, ऑफ वैल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का 30% सिरप है, ये हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाई 1127.28, 0 0 कैंसिल, 1 प्लेस पे डेसिमल और बढ़ा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 6 2 8 हो जाएगा ना, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और ये 0 से 1 प्लेस डेसिमल और बढ़ा देना है, 2 8 2 प्लेस पे था, यहाँ 1 2 3 सेंटीमीटर। हमसे अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो इस डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये 5 तो है नहीं कि ये 339 हो जाएगा, 1 है 5 से छोटा,
ये हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ क्या लिख देंगे अप्रॉक्स। ठीक है, क्लियर है। वैल्यू निकालना था सिरप का, तो हमने क्या किया, वैल्यू गुलाब जामुन का पहले निकाला और उसमें 30% सिरप है, 30% उसका निकालेंगे, हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सी। ठीक, ये समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसे बैक करके फिर से देख लीजिएगा। Now question number 4. Fourth है pen stand made of wood is in the shape of a cuboid, 4 conical depression। फिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, स्क्रीन पे इस टाइप का फिगर है। ठीक, तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिला पेन स्टैंड का, जो शेप है हमें कुछ इस तरह का मिला हुआ है। और इस पे ये कोनिकल, 4 कोनिकल, यहाँ पे कोनिकल ऐसे ये कौन है, नीचे अगर कोनिकल हो गया, ठीक है, मैं सर्कुलर बना रहा हूँ लेकिन ये कोनिकल है, कोनिकल डिप्रेशन है। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड, इस स्टैंड में कितना वुड लगा हुआ है। तो जो कोनिकल कैविटी है, कोनिकल खाली स्थान, ये निकाल दिया गया, इसी में पेन लगा, पेन रखेंगे, पेन के लिए जो स्पेस है वो क्या हो गया है, उतना वुड माइनस हो गया है। हमें दिया हुआ है पेन स्टैंड का डायमेंशन टोटल दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, ये क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और क्या है हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो कोनिकल कैविटी कट के निकल रही है, इसकी भी हाइट हमें दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। जब देखिए जो डेप्थ है वही उसकी हाइट है, ऊपर से नीचे देखेंगे वो डेप्थ दिखेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे वही हाइट दिखेगा, यानी कि हमें रेडियस दिया है कौन सा, रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन भी दिया है, जो डेप्थ है वही हाइट ऑफ कोन ये भी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वुड इन क्या नाम है इसका, पेन स्टैंड, वैल्यू ऑफ वुड इन पेन स्टैंड इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड, इस पूरे का वैल्यू -4 कोनिकल कैविटी निकली है, तो 4 इंटू वैल्यू ऑफ कोन, इसके लिए फार्मूला L इंटू बी इंटू एच -4 इंटू कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो दो बार आ रहा है तो यहाँ पे दूसरा एच लिख दो, कैपिटल एच लिख दो, ठीक है, ये मत समझना ये ज्यादा है तो इसे कैपिटल एच यूज करो उसके लिए। लेंथ कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू दिया है हमें, नहीं दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है 1.4, ठीक है, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में। यहाँ से 3 से 7 से ये कट जा रहा है 0.2 टाइम, और कुछ भी कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट कट जाएगा, 3 इंटू 3.5 हो जाएगा 35,
35 में 15 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 ऐड करेंगे तो 52 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, देखिए 4 से 0.5 में कर देंगे 2 आएगा, 4 इंटू 0.5 2 से 22 में कर देंगे 44, फिर 44 में आप 5 और 2 कर देंगे 0.01 हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.4 अपॉन ये 3 है ही, इसे सॉल्व करेंगे 5 25 माइनस 3 1 जा 3 कितना बचेगा 14, 3 4 जा 12 26 6 7 ऐसे ही आएगा, 6 6 6 कंटिन्यू आएगा तो इसे हम 7 लिख सकते हैं, ये 6 6 6 कंटिन्यू आएगा इसे हम 7 लिख सकते हैं। अब यही इसमें से माइनस कर दो तो 525 डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आता है, 525.00 करके माइनस कर दो, यहाँ आएगा 3 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 पॉइंट, ये 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा वैल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड। ठीक है, समझ में आया? फिफ्थ 4 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फार्मूला सब समझ गए हैं, फार्मूला सारा समझ गए हैं, जिसे नहीं समझ में आएगा थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर से देख लीजिएगा, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम नहीं लिखेंगे, ये लिखने आपको आ गया, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है एंड इसकी हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस आपका दिया हुआ है विच इज ओपन एट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ड्रिंक में लेट सॉल्ट ईच ऑफ विच ए स्फीयर of radius 0.1 centimeter dropped into vessel, 1/4 of water flows out। ये इन्वर्टेड कोन के रूप में हमारे पास वेसल है, इसमें लीड शॉट डाले जाते हैं। ठीक है, लीड की शॉट, लीड शॉट देखे हैं ना, ऐसे गोलियां होती हैं ऐसे स्टील का। ठीक है, ऐसे ही ये डाले जाते हैं इसमें, तो जब इसमें डाले जाते हैं, मान लो कितने डाले जा रहे हैं ये फाइंड करना है। ये डाले गए तो इस डाले गए तो जो पूरा वाटर भरा हुआ था, इस वाटर का 1/4 स्प्लाइट कर दिया, बाहर आ गया, स्प्लिट हो गया, 1/4 ऑफ वैल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल वेसल, ये बाहर आ गया। ठीक है, हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट दी गई है, हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और लीड शॉट जो है, लीड शॉट इसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। देखो वैल्यूम जितना बाहर निकला है क्यूब का, उसी से निकलेगा हमारा नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो हम मान लेते हैं लेट एंड लीड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। मान लेते हैं कि वेसल में कितने n लीड शॉट्स डाले गए, n लीड शॉट्स का, n लीड शॉट्स का वैल्यूम क्या होगा, जितना वैल्यूम बाहर आया है वाटर का। देखेंगे वैल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वैल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। वैल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू जो वैल्यूम बाहर आया है, तो एक लाइन लिखना होगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा वैल्यूम ऑफ वाटर स्पीड फ्रॉम वेसल, जो कि कितना है 1/4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 है, और
और 40 यह लेट शॉर्ट्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट्स कैसा है, स्फीरिकल है, स्फीयर के टर्म में, यानी वैल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इनटू वैल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कैपिटल एच कैपिटल इसलिए क्योंकि इधर लेट शॉर्ट जो है वो छोटा है तो उसका आर छोटा लिखिए, ठीक है, इधर स्मॉल आर तो इधर कैपिटल। चलिए देखिए कुछ टर्म्स हमारे कट जाएंगे यहीं से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, या इसे इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा कट जाएगा। ऐसे ही 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर नीचे है इधर आएगा ऊपर तो कैंसिल, तो हमें फाइनली मिला 4nr³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा r स्क्वायर h/4। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर h/4, ये दोनों मल्टीप्लाई है इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 4 × r³। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, r कितना है कैपिटल R 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 स्क्वायर है इसलिए 5 × 5। हाइट कितनी है 8/4 × 4 × ये r स्मॉल वाला r कितना है 0.5 तो हो जाएगा 0.5 × 0.5 × 0.5। चलिए एक काम करते हैं, नीचे का सारा डेसिमल अगर हटाना चाहें तो ऊपर इतने ही टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितने प्लेस डेसिमल कितने हैं 1 2 3 5 × 5 × 8 × 1 2 3 मल्टीप्लाई करने में क्या होगा फायदा, ये डेसिमल नीचे का हट जाएगा। 4 × 4 × 5 × 5 × 5 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 5 से 2 टाइम ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। देखो केवल 10 × 10 बचेगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 10 × 10 बचेगा, 10 के अंदर कितना होता है 100 लेट शॉर्ट्स डालेंगे, ठीक है, क्लियर, 100 लेट शॉर्ट डालेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे नहीं समझ आएगा चलेगा, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3 क्वेश्चंस है ना, तो समझ लेंगे। आप लोगों ने फार्मूला देखा है, सब कुछ समझा हुआ है, समझ लेंगे इसे। 6 है क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन कोर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 cm, base radius 24, which is surmounted by another cylinder height 60 cm and radius। देखो दोनों सिलेंडर का रेडियस चेंज है, एक ऐसे है हमारे पास पोल यहाँ से यहाँ तक, ये सिलिंड्रिकल है, जिसका बेस कितना है, बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है 220 सेंटीमीटर। फिर इसी के ऊपर एक और सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर, उसकी हाइट रेडियस है 8। ये सिलेंडर है, इसी के ऊपर एक और सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो रहेगा, चलो ऐसा है। और इस सिलेंडर के ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया है, देखो इसका डायमीटर इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है, तो हमें निकालना है वैल्यूम ऑफ पोल, ठीक। चलिए यहाँ पे ये बड़े वाले सिलेंडर के लिए हम मान रहे हैं यहाँ से R1, अब लोग लिखिएगा रेडियस ऑफ ग्रेटर या लार्जर सिलेंडर, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू हमारे पास है 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हम इसे लिख रहे हैं h1, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, h1 कितना है 220 सेंटीमीटर। स्मॉल जो ये छोटा वाला सिलेंडर है
इसके लिए हम R1 लिख रहे हैं, ये दिया है 8 सेंटीमीटर और H जब कैपिटल R लिख रहे हैं तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल R लिख रहे हैं इसे कैपिटल H, इसे R ऐसे लिख रहे हैं H 8 R1 R2 या H1 H2 तब लिखते हैं जब सेम लेटर यूज करते हैं। तो बड़े सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल R किया, 24 है डायमीटर, रेडियस हो जाएगा 12, हाइट 220 और यहाँ छोटे वाले के लिए स्मॉल आर यूज कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल का वैल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वैल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। लार्जर सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल आर यूज करो, कैपिटल आर एच, प्लस इसके लिए स्मॉल यूज करो आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू याद नहीं है, पाई का वैल्यू लिखा है फॉर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है कैपिटल आर 12 स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्मॉल है 8 स्क्वायर इंटू हाइट 60, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 12 स्क्वायर हो गया 144 इंटू 220 प्लस 8 64 इंटू 60, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3.14 इंटू 22 4 जा हो जाएगा 88, 24 4 जा फिर 88 और 8 कैरी हो जाएगा 96, 22 हो जा 22 और 9 31 आएगा 0 प्लस इसे करेंगे 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, यहाँ से 3.14 इंटू 0 0 0 हो जाएगा 8 4 12 6 8 14, ये हो जाएगा 15 3 1 4 5 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 0 4 2 8 4 5 20 22 4 3 12 14 10, फिर सेम आएगा यही 35520, 35520, फिर 3 से मल्टीप्लाई 0 3 2 जा 6 और कितना है 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 5 जा 15 16 3 3 जा 9 10 0 8 2 3 5 1 1 1 1 5 3 2 8 0 डेसिमल। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है हमारे पास वैल्यू, और हमसे कहा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका वेट है 8 ग्राम के लगभग, 8 ग्राम। तो वैल्यूम ऑफ पोल 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, इतने का क्या होगा, इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1153.2.80 इंटू 8 और किसमें आएगा ग्राम, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 3 जा 24 26, 8 5 जा 40 42, 8 1 जा 8 8 और 4 हो गया 12, 8 1 जा 8 9 और 1 2 प्लेस पे डेसिमल, 2 प्लेस पे डेसिमल, इतना ग्राम है। अब देखो ये 92,000 आया है, 1000 में होता है 1 किलोग्राम, 8 1 जा 8 कैरी तो नहीं था
892.26 ग्राम। गलती हुआ है क्या, मिस्टेक हुआ है क्या, कहीं चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से तो। ठीक है, रुकिए मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में देखिए एक 1 हमने नहीं लिखा था, 3 टाइम 1 आया था, वही हमने नहीं लिखा था, इसी से मिस्टेक हो रहा है। तो ये 1 और रहेगा, तो 1 1 जाए कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ किया हुआ है, साइड में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे किया है। ठीक है, टोटल आया 11153,280, तो 11153,280, ये 1 8 नहीं लिखे थे हम, इसी से मिस्टेक हुआ। ये 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखो इसे अगर किलोग्राम में बदलना होगा तो 1 2 3 प्लेस यहाँ डेसिमल लगेगा, 892.26240 किलोग्राम। और पॉइंट के बाद इतना डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 2 प्लेस लेंगे, 892.26 किलोग्राम। ये होगा, अप्रॉक्स लिखना होगा तो अप्रॉक्सीमेटली लिख लीजिए, अदरवाइज ये आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों सिलेंडर का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऐड कर देना है। वैल्यू निकालने के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए question number 7. A solid consisting of a right circular cone, height 120 cm and radius 60 cm, standing on a hemisphere of radius 60 cm. ठीक है, रेडियस सेम है दोनों का, तो उसी पे रख देते हैं। ये है हमारे पास हेमिस्फीयर और इस पे एक कोन रख दिया गया है ऐसा। ये रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर। ये हाइट है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder. इसे इस प्रकार से एक सिलेंडर में रखा जाता है, ये सिलेंडर है, इसमें रखा जा रहा है, ये बॉटम को टच करता है ऐसे। ठीक, यहाँ से ये इसके इक्वल ऐसे फिल कर लेता है पूरा और टच करता है। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ये सिलेंडर में इसमें कितना पानी बचा है, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। इस जो सॉलिड लगाया गया, डाला गया है सिलेंडर में, इसके वैल्यूम का और सिलेंडर के वैल्यूम का डिफरेंस निकालना है। जस्ट लाइक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में जैसा आपने किया है सेम उसी कंसेप्ट पे है ये। यहाँ से देखो सिलेंडर की, इस सिलेंडर की का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, हाइट दिया हुआ है 180। Find the volume of left in cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180। मतलब इसका भी रेडियस सेम है, तो ऐसे टच किया जैसा मैंने बनाया है, 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट। अब तो सारे टर्म दिए हुए हैं, आप लोग निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सारे टर्म नहीं लिख रहे हैं, सारा टर्म आप लोग लिख लेंगे। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120, हाइट ऑफ सिलेंडर 180। डायरेक्ट लगा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितना वाटर का वॉल्यूम बचा हुआ है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इस पूरे पार्ट में से ये वाला जो सॉलिड डाला गया है इसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे, इतना ही पानी बाहर निकला।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम कैपिटल आर, सिलेंडर के लिए हम R1H1 यूज कर रहे हैं। कोन के लिए आर तो सबका सेम है, सेम लिख सकते हैं, आर सबका सेम है, कोई जरूरत नहीं है। सिलेंडर के लिए हम कैपिटल H लिखेंगे और कोन के लिए स्मॉल h। ठीक, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहाँ पाई कितना हो जाएगा, ये कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और इस इंग्लिश का 2/3 पाई आर। तो ये सभी टर्म में अगर ध्यान दीजिए, अगर ब्रैकेट खोल के लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, सभी में पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचेगा h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 और r बचेगा। अब सबकी वैल्यू रखो, पाई का वैल्यू कहा तो नहीं है इसमें, नहीं पाई का वैल्यू नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 60, यहाँ h कितना है सिलेंडर का 180 माइनस 1/3 इंटू एच, इसका कितना है 120 माइनस 2/3 इंटू आर कितना है 60, 3 से 40 टाइम 3 से 20 टाइम कट जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 40, देखिए 220 2 जा 40 हो जाएगा, 40 40 2 टाइम 180 से माइनस हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू अगर यहाँ हम 3.14 रख देते तो ज़्यादा इजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कैलकुलेशन करो जल्दी से, 22 ये 100 और 0 छोड़ देते हैं, 22 इंटू 66 इंटू 6 36 396, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 19, 2 3 जा 6 7, ये फिर से 7 9 6 है ना, इतना आएगा, और इसी के आगे 0 लगा देंगे, 8756000/7, और इसे सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 17, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 2 6 जा 12, पहले से ही बिगड़ गया है, 1 मिनट रुक जाइए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 19, 2 3 जा 6 7 792 आएगा, 2 8 7 1 2 अभी आ रहा है, 2 6 जा 12, यहाँ से कहना है 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 39 इंटू 22, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 19, 2 3 जा 6 7 792 2 9 2 11 1 9 7 16 17, ठीक है, 7 1 8 8 7 1 2 आएगा, ये 7 1 जा 7 बचेगा 17, 7 2 जा 14, फिर कितना बचेगा 31 7 4 जा 28 28 to 22, 7 3 जा 21 फिर बचेगा 7 1 जा 7, फिर 30 फिर 4 1 2 3 4 5 6 7 7 4 2 7 2 14, ये रिपीट
एक होता है लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसे मिलीमीटर बदले तो 1.43 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली आएगा। देखिए ये वैल्यू अगर 3.14 रख के करेंगे तो आपका सेम आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो आ जाएगा, जो है कि 1.131। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, आंसर आया है 1.31 ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो कहीं से देख लेना मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है कहीं पे। ये कैलकुलेशन जल्दी करना है, नहीं तो इसे हम करेक्ट करवा देते। ठीक है, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। तरीका यही है जो मैंने तरीका बताया, तरीका सेम यही है, यही तरीका फॉलो करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट, a spherical glass vessel has a cylindrical name 8। spherical glass है, स्फीरिकल ग्लास है, इसका नेक है सिलेंड्रिकल, मतलब शेप हमारा कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ऐसा है। नेक 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो दी गई है ये है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्फीरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये 8.5 है। ठीक है, ये वाला पार्ट डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, the child find its value 345 सेंटीमीटर। एक चाइल्ड फाइंड करता है कि इसका वैल्यू 345 आता है। चेक करना है करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया करेक्ट नहीं है, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसका भी चेक करना है, इसमें चाइल्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू इसका आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यूम ऑफ, क्या है, वैल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। वैल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, या तो इसे निकालने के लिए वैल्यूम निकालना होगा स्फीयर का। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। r कैपिटल क्यों, क्योंकि यहाँ ये सिलेंडर के लिए स्मॉल r यूज करेंगे, प्लस सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। 3.14 इंटू r का वैल्यू 8. यहाँ से काम करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेने से बचेगा 4/3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 क्यूब था, प्लस 1 मिनट रुक जाओ, 8.5 नहीं है, 8.5 डायमीटर है, रेडियस इसका है। रेडियस निकालेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से 8.5/2, यानी कि 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 4.5 आएगा। 4/3 इंटू पाई ले लेते हैं बाहर, फिर से पाई बाहर ले लेंगे, इजी रहेगा, पाई से कुछ कट तो रहा नहीं। 4/3 r क्यूब प्लस r स्क्वायर h 3.14 इंटू 4/3 इंटू r क्यूब 4.25 प्लस ये स्मॉल r कितना है 1 इंटू 1 इंटू h कितना है 8, तो 3.14। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है इसका लगभग में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर इसका, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 356.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व करने के तो हम लोग लिखेंगे नो द चाइल्ड आंसर इज नॉट करेक्ट। आंसर
आंसर इज नॉट करेक्ट। उसने कितना किया था 345, हम लोगों का आएगा 346.51। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, ये कर लीजिएगा। 4.5, 4.25, 4.25 में सबका मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यहाँ 8 बन जाए 8 आएगा केवल। उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग ये आएगा आपका। ठीक है, बच्चे का आया 345 जो कि ठीक। चलिए, तो लास्ट के क्वेश्चन एक बार फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने छोड़ा है आप, और क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने थोड़ा सा करेक्शन छोड़ा है, उसे कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।